आप अगेंस्ट जाइए। आप मैं क्यों जाऊँ? आप जाइए ना, आप जाइए शासन प्रशासन हमको मिला है, आप जाइए। तो आप कौन होते हैं यहाँ रोकने वाले? तो आप पुलिस में भेजिए, पुलिस आए यहाँ रोके। यहाँ पर आप नहीं रुकवा सकते। पुलिस ने हमसे कहा कि हमने रुकवा दिया है। अब ये देखने आए थे कि झूठ बोल रही पुलिस। तो आप सुनिए, सही तरीका ये तमाशा बुरा नहीं मानिएगा। आप आए थे देख। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। कौम के रहबर कहे जाने वाले मौलाना कल्बे जवाद को बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, ये कामयाबी है अब्बास बाग करबला में अवैध निर्माण करवाने वालों के खिलाफ FIR का दर्ज होना। इस FIR के लिए मौलाना कल्बे जवाद ने DM और पुलिस कमिश्नर के बंगले पर प्रदर्शन करने की घोषणा की थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने सूझबूझ दिखाते हुए मौलाना कल्बे जवाद से FIR दर्ज करवाने का आश्वासन दिया था। मौलाना कल्बे जवाद की तरफ से दर्ज करवाई गई FIR में 1 जुलाई को उनके साथ हुई बदतमीजी और नारेबाजी का जिक्र किया गया है। अब्बास बाग करबला के प्रशासक होने के नाते मौलाना कल्बे जवाद ने इस FIR में कहा है कि अज्ञात 10-12 लोगों के द्वारा निरंतर अब्बास बाग वक्फ की ज़मीन पर अवैध निर्माण व कब्जा किया जा रहा है। इस संबंध में प्रार्थी ने माननीय समक्ष न्यायालय से स्थगन आदेश भी प्राप्त किया है। ये आदेश 31/5/2024 का है, जिसकी सूचना थाना ठाकुरगंज और ACP ठाकुरगंज को दी जा चुकी है। इसके बावजूद वक्फ की ज़मीन पर आपराधिक किस्म के लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। मौलाना कल्बे जवाद ने FIR में ये भी कहा है कि इस बारे में पुलिस के एक अधिकारी ने मेरे घर पर आकर ये आश्वासन दिया था कि काम बंद हो गया है, लेकिन काम बंद नहीं हुआ था। इसके बाद स्वयं मौके पर गए तो वहां अज्ञात 10-12 लोगों ने दंगा भड़काने यानी हिंदू मुस्लिम विवाद करने के उद्देश्य से नारा लगाना शुरू कर दिया और मारपीट करने पर उतारू हो गए। उन लोगों में एक दाढ़ी वाला व्यक्ति था जिसे वे पहचान सकते हैं। उसने प्रार्थी पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी। FIR में उन लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने और माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराने की मांग की गई है। मौलाना कल्बे जवाद की तरफ से दर्ज कराई गई इस FIR से अवैध निर्माण करवाने वाले लोगों की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा, क्योंकि पिछले दिनों करबला परिसर में तेजी से अवैध निर्माण चल रहा था और वहां मौजूद लोग मौलाना जवाद और उनके समर्थकों की एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वे न सिर्फ उग्र थे बल्कि वे मौलाना जवाद से ये भी कह रहे थे कि वे यहाँ क्यों आए हैं, पुलिस के पास जाएं। ये सच्चाई है कि अगर मौलाना जवाद के समर्थकों ने सूझबूझ से काम नहीं लिया होता तो कोई भी घटना घट सकती थी, यहाँ तक कि दंगा भी भड़क सकता था। वहाँ मौजूद लोगों में से किसी ने मौलाना कल्बे जवाद को 60-70 हज़ार में कब्रें बेचने वाला बताया, तो किसी ने पगड़ी पहनकर झूठ बोलने वाला बताया और इसी तरह ढेरों आरोप उन पर लगाए गए थे। इसी को लेकर मुहर्रम के दौरान मौलाना कल्बे जवाद ने गुफरामात की मजलिसों में 5 दिनों तक कहा कि अगर FIR दर्ज नहीं हुई तो वे पुलिस कमिश्नर के आवास पर मातम करेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद कार्यक्रम टलता रहा। आखिरकार मौलाना जवाद की FIR दर्ज कर ली गई। FIR दर्ज करा के मौलाना जवाद ने पहली कामयाबी हासिल कर ली है। इससे उनका और उनके समर्थकों का हौसला जरूर बढ़ा होगा। दूसरी तरफ लोगों ने सूचना दी है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी के करीबी शमील बाबरची से
करबला की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले रचित टंडन और उनके सहयोगी मिलने पहुंचे। बताया जाता है कि ये मुलाकात मौलाना जवाद से बीच बचाव या सुलह सफाई के लिए की गई थी। हालांकि मौलाना जवाद किसी भी तरह की सुलह के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि उनको और उनके साथियों को बुरी तरह जलील किया गया था, इसलिए वे कानूनी कार्रवाई से कम पर राजी नहीं है। वे शमीर शमशी या अली जैदी की तरफ से की गई किसी भी कार्रवाई को शायद ही माने। 1 जुलाई को अब्बास बाग की करबला में उनके और उनके साथियों के साथ किस तरह की घटना हुई थी और लोगों ने किस तरह के आरोप लगाए थे और मारपीट हो सकती थी, देखें उसके मुख्य दृश्य। और ये सब करके तमाशा यहाँ करके काम रुकवा सकते आप लीगली प्रशासन आप खुद थोड़ी बन जाए काम कोर्ट ही ने से दिया है। अभी हमने भी निकाला है, वहाँ पे रिकॉर्ड है पेपर में, जहाँ से आपने एफिडेविट लगाए हैं ना वो वहीं से वहाँ RTI डाल के निकलवाया, वो भी है मेरे पास। यहाँ से सीधे सीधे आया है कि आपके वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं आया, आपने पेपर लगाया का स्टे है, इसके बाद ट्रिब्यूनल का स्टे है। मैं भी वहाँ पे जा रहा है, वो भी पेपर जा रहा है, 2 टाइम तक जाने ही पेपर आपने लगाए हैं, वो वहाँ से RTI लेके हमने भी ले लिया, वो आपके बाद जाने ही अगर चल रही है, अभी तो कोई चीज चल ही रही है, जो डिसाइड होगा देखा जाएगा। जब डिसाइड होता है तो तभी स्टे होता है। आदेश मेरे पास भी उसमें साफ लिखा है, वक्तनामा वैधानिक नहीं है, ये आपके वक्त आयुक्त से यहाँ से तो पार्टी का एक्स पार्टी ऑर्डर है, एक्स पार्टी ऑर्डर है, है ऑर्डर एक्स पार्टी। तो पहले आप उसके बारे में जान, आप जाइए। आप मैं क्यों जाऊँ? आप जाइए ना, आप जाइए शासन प्रशासन हमको मिला है, आप जाइए। तो आप कौन होते हैं यहाँ रोकने वाले? तो आप पुलिस में भेजे, पुलिस आए यहाँ रोके, यहाँ पर आप नहीं रुकवा सकते। पुलिस ने हमसे कहा कि हमने रुकवा दिया है, अब ये देखने आए थे कि झूठ बोल रही पुलिस। तो आप सुनिए, सही तरीका ये तमाशा पूरा नहीं मानिएगा। आप आए थे देखने, आप रिकॉर्डिंग बना लेते, हम लोग नहीं बोल रहे थे, हम लोग खुद यहाँ खड़े थे। जब 4 आदमी नीचे उतरे हैं कि दौड़ा पकड़ो, चीख पुकार मचाइएगा तो कोई भी बोलेगा। नहीं, चीख पुकार मची, देखिए झूठ नहीं बोलिए, हमको भी जाना है एक दिन वहाँ, आपको भी जाना है, सभी को जाना आप कहीं मिलाइए, आप पेपर ऑलरेडी थाने दे चुके हैं, हमें पता है, लेकिन आपके पेपर जब सही होंगे तब प्रशासन आपके साथ खड़ा होगा ना, ऐसे थोड़ी ना खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही है। कोर्ट ने ऐसी स्टे दे दिया, स्टे तो ऐसे तो हमें हमारे ठीक है, आपने कह दिया, अभी वही क्या आप काम चलवाइए, क्या दिक्कत है? तो हमारा तो चल ही रहा है, आप उसमें चिल्ला पुकार आप लोगों ने मचाया ना, आके कि रोको पकड़ो। हेलो, जा नहीं सकता है क्या? ऐसे नहीं, आप किसी का काम नहीं करवा सकते हैं। आपसे रुकवाया जा रहा है। आप यहाँ 50 आदमी नहीं के आए, ये क्या है? आप किसी को भेज देते अरे तो आदमी अपनी चीज इंसान कुछ भी आएगा, कहीं भी आ जाएगा। कब्जा करने आए यहाँ पर, इतने लोग लेकर नहीं आ रहे नहीं करेंगे तो आदमी लेकर पहुंच जाऊंगा। भाई धर्मगुरु है, काम कर रहे हैं आप, आप वक्त मालूम है आपको, वक्त है, आप वक्त कब्जा करके सरकारी काम चल रहा है ना। आते आते आपकी तरफ से नारेबाजी हुई है, इन्होंने लगाई है, ठीक है। बहुत धार्मिक बोल दिया आपने, पूरी धार्मिक तकरीर कर दी यहाँ पर। अरे चलिए ठीक, कोई बात नहीं, जो हो रहा है उनको बना रहे बनाने दीजिए, जो बन रहा है वो भी बनाए, रिकॉर्ड करें, उसमें रोड का भी काम चल रहा है, सरकारी को भी रिकॉर्ड कर लेंगे। डॉक्यूमेंट थाने पे थाना आता, हमारा काम रुकवाता, आप पर्सनल खाना मिला हुआ है, तुमसे पैसे देता को, ये भी रिकॉर्ड कर लो। सब राजस्व जितना भी सरकारी विभाग है उस सब रिकॉर्ड कर चोर लो। हो गया। आप सही हो, हर चीज को ब्लेम कर रहे हैं कि सब मिले हुए हैं, प्रशासन चोर हो गया, आप सही हो, शासन चोर है भैया, तो आप खुद कब्जा करने आ रहे हैं, आप कब्जा कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं, आप शासन प्रशासन को चोर बना रहे हैं। तो आप हम प्रशासन की आप जो हिमायत करिए कि मतलब चोर बना रहे हैं, ताकि वो आप और हम सारी हिमायत करेंगे, आप ऐसी बात कह रहे हैं, ये बात नहीं होगी, ये बात अपनी बना के भेज दीजिए, बात मत करो। बनेगा ही, जब आप चोर बनाओगे प्रशासन को तो बनेगा ही। बिल्कुल बनाइए, क्या दिक्कत है? बना लिया ना, हमारे टीचर थे, बाकी सब ठीक है। आप गवा के बना में लेबर स्टे हो या कोई भी प्रशासन को पावर है, वायर रोके,
जाइए अपना कार्य करिए। आदमी जाके रोकने लगे तो बवाल खड़ा हो जाए। उनकी बड़ी दाढ़ी तुम्हारे है, दाढ़ी मुसलमान हो तुम भाई, कैसे मुसलमान हो तुम? क्या ईदगाह की जमीन पर कब्जा करो, वहाँ बनाओ। तो आप यहाँ कहीं से नहीं कर रहे हो, आप बोलिए भाई, आप ईदगाह की जमीन पर कब्जा करने आओगे तो कोई रोकेगा नहीं। हिंदू मुसलमान की आप यहाँ बात कर रहे हो। इतनी दाढ़ी रख के भाई, अरे ठीक है, वो हम कर रहे हैं, न जाने कितने लोग दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं। खून से ज़कात खाए जा रहे हैं लोग, उसका क्या करेंगे? बेच के पैसा कमा रहे नहीं, खून से ज़कात खा जा रहे हैं बैठ के लोग, कब्रें बेच बेच के पोस्ट पे, तो उसको क्या करिएगा? पोस्ट पे बैठ के खा रहे हैं दाढ़ी लोग। लगा रहा हो। क्यों लोग, कब्रें बेच के भी तो आपके आते आते आपकी तरफ से नारेबाजी हुई है। 80,000 इन्होंने करी है, कहाँ गई? इन्होंने करी है, ठीक है, और सब वो भी रिकॉर्डेड है। ऐसा नहीं है कि हमने पहले कर दी और आपने नहीं करी। बेच तो सब कुछ रहा है, लोग कब्रें बेच रहे, लोग क्या क्या नहीं बेच रहे। खुला बिक रही है कबर, कौन उसमें कहने की? कौन आए हैं उधर, कितना झगड़ा कौन कर रहा है? पूरी ऑल ओवर वहाँ पे सब बना लो, इनकी वीडियो की बनाओ। अभी ये सबसे पहले भागी ना, अभी जो अंदर वीडियो में वकील जो है वैसे भी आपने वीडियो बनाया, हमने सारे काम हो रहे हैं, सारे घर बन रहे हैं आगे ऊपर। जो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बोला उन्होंने आगे। अब हम ऐलान कर रहे हैं, कल से प्रोटेस्ट हमारा शुरू हो जाएगा। नहीं, डीसीपी ने झूठ बोला यहाँ पर आगे, जो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बोला उन्होंने आगे। अब हम ऐलान कर रहे हैं, कल से प्रोटेस्ट हमारा शुरू हो जाएगा। नहीं, डीसीपी ने झूठ बोला यहाँ पर आगे, झूठ बोला, कहा कि अब तक काम रुका हुआ है। झूठ बोला डीसीपी ने, हम आपसे कह रहे हैं डीसीपी ने झूठ बोला है। और सब काम यहाँ पर करवा रहे हैं यहाँ के ऊपर। टोटल काम हो रहा था, पूरा वीडियो बना हुआ है यहाँ पर। टोटल काम हो रहा है यहाँ के ऊपर, सब मकानात बन रहे हैं टोटल यहाँ के ऊपर। जबकि कोर्ट का स्टे है, उसके बाद करा रहे हैं। हमारा पहली मुहर्रम से हमारा प्रोटेस्ट शुरू है। हम योगी जी से कह रहे हैं कि जिम्मेदार पुलिस अफसर है इसके, पुलिस अफसर जिम्मेदार है। जो भी प्रोटेस्ट होगा, जो लाठीचार्ज गोली चलेगी, उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। हमें पहले ही बताया दे रहे हैं, आपको रिकॉर्ड कर लीजिए इसको। ये एसीपी से बात हो रही थी, सुन लिया? जो रिजार्व जहाँ रिजार्व भेजो। अच्छा, फिर लाइए, फिर वैकेट होगी। पहली बार देख रहे हैं एक्स पार्टी स्टे लेके यहाँ कब्जा लेना। और यहाँ जमीन कब्जा करनी है, उनका सबका ले लिया, सबका ले लिया। क्या वही तो था, वो नहीं, वो गायब हो गया। वो निकल गया, वो भी है। क्या कैमरे में रिकॉर्ड हो तो वाली? सारे हैं, सारी हैं, रिकॉर्डिंग सारी है, पूरी है। देखो आएगा नहीं, हम लोग जो है पहली मुहर्रम से प्रोटेस्ट करके कोई जुलूस में आएगा, तब पता चलेगा। 10,000 20,000 की जुलूस आएगा। काट के डाल दिया जाएगा, बाकी बचाते कर दिया जाएगा, बाद ये खाने के लिए पूरी है। हमारी जमीन पर कब्जा और सिर्फ पूरा रिलीज हो जाएगा दिमाग खराब हो गया। दाढ़ी चाहिए क्या बना जाके कब्जा करने आए यहाँ, एक एक्स पार्टी स्टे लेके यहाँ कब्जा करेंगे। कब्जा करने आया, हमारी जमीन है। पेपर आप दीजिए जाके शासन प्रशासन को, चल जाएगा तो जो करना करिए, लेकिन आप लीगल वे से करिए। आप लीगली करिए, आएगा लीगली वे से आएगा। आप इससे थाने में दीजिए, यहाँ क्या पब्लिक थोड़ी करेगी काम, पुलिस आगे रुकाएगी या कराएगी। आपको कोई पावर नहीं है, आपको ऐसे बनी तो है। करना सीख लीजिए। सब कुछ रिकॉर्ड है। पकड़ी रख के झूठ बोल रहा, अच्छी बात है, पकड़ी रख के झूठ बोल रहे, बोलने दो। डीलर हो रहे, आगे कब्जा कर रहे हैं। अभी 10 लोग हैं, आप 20,000 जब आएंगे तब कुछ शिकायत करना।
ईदगाह में बनाओ, दाढ़ी और लंबी रख लो। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ईदगाह बना रहे हैं, समझ लीजिए ईदगाह ही है ये, क्या करें अब क्या करें, हम लोग कब्र तो नहीं बेच रहे हैं। बहरहाल अब्बास बाग की करबला का मामला बहुत पुराना है और बताया जाता है कि इसकी चौहद्दी बहुत बड़ी है, लेकिन उसे किस तरह खुर्द-बुर्द किया गया है ये तो वक्फ बोर्ड और रेवेन्यू के रिकॉर्ड से ही पता किया जा सकता है। बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड के लोगों ने भी काफ़ी खुर्द-बुर्द किया है, जिसकी वजह से वहां कब्जा करने वालों को राहत मिली है और उन्हें कब्जा करने में आसानियां पहुंचाई गई हैं। इसीलिए वहां पर बड़े बड़े प्लाट लोगों ने कब्जा किए हैं और आज तक वहां निर्माण चल रहा है। इस समय अब्बास बाग की करबला का मामला ट्रिब्यूनल में लंबित है। जब तक वहां से कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक दोनों पक्ष अपने अपने दावे पर अड़े रहेंगे। मौलाना कल्बे जवाब के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें अदालत से स्टे मिला हुआ है, इसी के आधार पर वे पुलिस से कार्रवाई चाहते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।